ओम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। पूर्व में इस पुरुषोत्तम योग में, जो कि गीता का 15वां अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को एक पीपल के वृक्ष की तरह बताया है। जैसे पीपल के वृक्ष में लगे हुए पत्ते क्रम से गिरते रहते हैं, नए आते रहते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में भी लोग क्रम से नष्ट हो जाते हैं और नए जन्म ले लेते हैं। इसलिए इस संसार की समानता पीपल के पेड़ से की गई है। ये भी एक संसार वृक्ष है, इसकी भी शाखाएं ऊपर नीचे बीच में हर जगह फैली हुई हैं। इसकी शाखाएं सात्विक शाखाएं, राजस शाखाएं और तामस शाखाएं कही गई हैं। मध्य में भी, जो कि मृत्युलोक कहलाता है, इसमें भी ये जो मध्य वाली शाखा है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये एक ऐसी शाखा है जिस शाखा के माध्यम से हम चाहें ऊपर वाली शाखा में चले जाएं और चाहे तो नीचे वाली शाखा में चले जाएं। अच्छे कर्म करें, जब तब संयम में जीवन हो और परमात्मा की भक्ति का आश्रय लें। समस्त कर्मों को ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, या संपूर्ण कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करें। तो इस मध्य वाली शाखा से हम ऊपर वाली शाखा स्वर्ग आदि लोकों में भी जा सकते हैं। और यदि निम्न स्तर के कर्म करें, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को यदि हम करेंगे, तो इस बीच वाली शाखा से हम नीचे वाली शाखा, जो कीट पतंग की योनि है, जानवर आदि की योनि है, उसमें भी हम जा सकते हैं। भगवान ने हमें मध्य वाली शाखा दी है और सभी को मध्य वाली शाखा दी जाती है कि वो अपना जीवन में बदलाव कर लें। चाहे तो उन्नति कर लें और चाहे तो उन्नति का रास्ता, शुभ कर्मों को यदि छोड़ दोगे तो अधा गमन अवनति हो जाएगी, अधा गमन हो जाएगा, आपकी बड़ी हानि हो सकती है। आप मनुष्य शरीर के त्यागने के बाद गंदे कर्मों की संस्कार के वशीभूत होकर के आप नीचे की शाखा अर्थात अधागमन हो सकता है। किसी ने कहा, महाराज ऊपर की शाखा में जाने की बात कहते हो, अच्छे कर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से ऊपर वाली शाखा अर्थात स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाने का मौका मिल सकता है।
स्वर्ग वाली शाखा तो साफ श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई है, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। ऊपर वाली शाखा जो स्वर्ग में रहने को मिलता है वो तो पूर्ण क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, मृतलोक में आना पड़ता है। पर भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम आदि जो लोग बताए गए, इनमें ब्रह्मलोक तो एक ऐसा लोक बताया गया है जहाँ पर जाने पर पुनः वापस नहीं आना होता है। तो खैर ये बात ठीक है, पर जो इन शाखाओं में अर्थात जो ऊपर नीचे जाना ना चाहे वो क्या करे। अर्थात जो अब संसार के जो धनपुत्र स्त्री आदि जो सुख के साधन हैं, इनमें अब उन्हों की रुचि नहीं रह गई है, स्वर्ग जाने की भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों की सच्चाई को उसने जाना है। सभी लोग परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में हैं और उसी में परम ब्रह्म परमात्मा रूप आकाश में इस जगत रूपी ब्रह्मांड रूपी चित्र अंकित किया गया है। इसलिए चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे मृतलोक हो, चाहे नीचे वाले अतल वितल सुतल तलातल महातल आदि ये नीचे के ये जो नीचे के 7 लोग हैं ये हों, ये सब इन सब में एक सत्य तो परमात्मा ही है। ये रहस्य जिन्होंने जाना है उन्हों के लिए गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए ही कहा गया है। क्या? आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्ति नोर्जुनाः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस मनुष्य लोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत अथवा ब्रह्मांड के 14 लोकों में जो सत्य लोक अर्थात ब्रह्मलोक सबसे ऊपर वाला है, भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा इन सभी लोकों में मैं ही एक ऐसा हूँ जो सदा रहता हूँ। मामुपेत्य तु कौन्तेय, केवल मैं ही ऐसा हूँ, मुझे अंतर्यामी आत्मा के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जहाँ से गिरना ना पड़े। क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, स्वर्गलोक में तो है, यदि वैकुंठ धाम और ब्रह्मलोक जैसे लोकों में जाकर के भी यदि कोई गलती कर बैठे तो तुरंत ही वो उस लोक से गिरा दिया जाता है। जैसे वैकुंठ धाम में काम क्रोध का अभाव है, यदि कोई काम क्रोध वहाँ प्रकट करे तो उसे नीचे गिरा दिया जाता है। उदाहरण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जो कि सदा वैकुंठ धाम में विराजमान रहते हैं, उन्हीं के ही परम प्रिय भक्त और पार्षद जय और विजय थे, जिन्होंने भगवान के अंशा अवतार सनत कुमार जी को द्वारपाल होने की वजह से दरवाजे में प्रवेश करते समय उनसे अभिमान भरी बातें की और क्रोध किया, तो जिस पर उन सनत कुमार ने उनसे कहा कि तुम यहाँ वैकुंठ धाम में रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि यहाँ काम क्रोध लोभ आदि का अत्यंत अभाव है। श्री हरि विष्णु में समस्त सद्गुणों का निवास है, यहाँ काम क्रोध लोभ आदि के लिए अवसर कहाँ। तुम यहाँ काम क्रोध के लिए ऐसा करके जगह बना रहे हो, इसलिए तुम मृतलोक में चले जाओ, जहाँ पर कि काम क्रोध लोभ आदि का ही वर्चस्व रहता है। 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया, हाँ ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री हरि के परम प्रिय जो पार्षद थे, उन्होंने सनत कुमार के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि हमें संत प्रिय हैं। ये ब्राह्मण और संत, ये ब्रह्म ऋषि सनत कुमार ने जो ये कहा है, जो कि माया रहते हैं, इनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, तुम्होंने इन्हों के प्रति अपराध किया है, इसलिए इन्हों के वचन सत्य होवेंगे और तुम्हें मृतलोक में तो जाना ही पड़ेगा। पर तुम कोई उपाय करना
और मेरा स्मरण करना, और यदि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पुनः वैकुंठ धाम में ले आऊँगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, मृत्युलोक कर्म प्रधान है, और किम कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्म निरूपण में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वहाँ जाकर मैं कर्मों में फंस जाऊँगा, और कदाचित कहीं ऐसा न हो मैं आपका स्मरण ना कर सकूं। तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कि मैं आपका स्मरण कर सकूं। तब भगवान श्री हरि, जो कि भक्तों के प्रति सदा दयालु रहते हैं, जिन्होंने एक बात सबसे कह रखी है कि भाई मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद जी, जहाँ हमारे भक्त हमारा स्मरण करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरा गुणगान करते हैं, ऐसे जगह पर मैं सदा रहता हूँ। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह। मैं वैकुंठ धाम में भी सदा नहीं रह पाता हूँ, और योगियों के हृदय में भी तब तक रहता हूँ जब तक समाधि में रहते हैं। पर मेरे भक्त भक्ति के वश होकर के जब मेरा गुणगान करते हैं, और मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन व नीरा, जब इस प्रकार से भाव विभोर होकर के और मेरा गुणगान करते हैं, तो ऐसे भक्तों के यहाँ मैं सदा रहता हूँ। और करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। और मैं ऐसे भक्तों की सदा रक्षा करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, जैसे कि अबोध बालक को उसकी महतारी, उसकी माता हमेशा चिंता करती है, सुरक्षा करती है, पालना करती है। ऐसा कहा। इसलिए हे जय विजय, तुम तो हमारी भक्ति करना, और भक्ति में स्मरण करने के लिए आसन लगाने की जरूरत नहीं, स्मरण हो ही जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ जप करने की जरूरत नहीं, अगले आदमी का चिंतन हो ही जाता है। जागते समय चिंतन करता है, सो जाए तो सपना भी उसी का देखता है। पर ये तब संभव है जब हे जय विजय तुम मुझसे भक्ति रखना, प्रेम रखना। तब जय विजय ने कहा, भगवान, कहीं ऐसा न हो मृत्युलोक में जहाँ की रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है, सतोगुण तो है ही नहीं। कई बार तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौरा। इस मृत्युलोक में चारों ओर विरोध का वातावरण है, राग द्वेष का माहौल है। कहीं मैं आपकी भक्ति भूल गया तो क्या होवेगा। इसलिए कोई और उपाय बताओ भगवान, जिससे कि मैं आपका चिंतन कर सकूं। भगवान श्री हरि विष्णु उन्होंने कहा, अरे जय विजय, यदि तुम भक्ति ना कर सको तो हमारे से दुश्मनी कर लेना। दुश्मनी करने से, द्वेष करने, जिसके प्रति जिसका द्वेष होता है वो दिन रात छाती जलाता ही रहता है। उसको जप करने की उसका कोई ज़रूरत नहीं। जिसके साथ उसकी दुश्मनी है ना, उस आदमी का जप करने की जो कोई ज़रूरत नहीं, दिन रात वो चिंतन करता ही है। इसलिए यदि तुमने जल्दी हमारे पास आना है तो तुम हमारे से दुश्मनी करना, बैर कर लेना। और बैर कर लोगे तो तुम्हारा चिंतन हमारा जो चिंतन है तुम्हारे हृदय में हमेशा बना ही रहेगा। भक्ति करोगे तो भक्ति से मैं अधीन हो जाता हूँ, पर भक्ति का प्रादुर्भाव धीरे धीरे होता है। यदि प्रयास पूर्वक ये साधक लगा रहे तो हे जय विजय, यदि तुम प्रयास पूर्वक लगे रहोगे तो 100 जन्मों में तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। और यदि तुमने हमों से अच्छी तरह से बैर कर लिया और डरे नहीं, हमसे दुश्मनी बना ली, तो निश्चय ही तुम्हारे अंदर हमारा चिंतन 24 घंटा चलेगा, जिससे कि मैं तुम्हें 3 जन्मों में ही तुम्हारा उद्धार करके वैकुंठ धाम ले आऊँगा। तब इन दोनों जय विजय ने यही निश्चय किया कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दुश्मनी करूँगा, ताकि मैं इस वैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के चरण कमलों के दर्शन किए बगैर मुझे रहा नहीं जाता। इसलिए
मैं अवश्य ही भगवान श्री हरि के साथ दुश्मनी करूँगा, ताकि अति शीघ्र मैं इन भगवान श्री हरि के चरणों को देख सकूं, इनकी भक्ति कर सकूं। ऐसा विचार करके कहते हैं ये प्रथम जन्म में ये जो वैकुंठ धाम है, जहाँ से कोई गिरता नहीं है, वहाँ से भी ये गिरे। इसलिए एक बात क्लियर हो गई है कि कोई भी लोक स्थायी नहीं है, चाहे वो वैकुंठ धाम ही क्यों न हो। यदि वहाँ पर भी काम क्रोध आदि का आचरण करोगे तो वहाँ से भी गिरने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन किसी लोकांतर की आकांक्षा नहीं रखना। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, यदि परमात्मा में लीन होना चाहते हो, तो क्या करना है? भगवान ने कहा तुम हमारे से द्वेष कर लेना। हाँ, मुक्त होना चाहते हो, जिस तरह से स्मृति भगवान में बन सके ऐसा कुछ करो। और यदि मुक्त होना चाहते हो तो अर्जुन से भगवान ने कहा तुम लोकांतर की आकांक्षा नहीं करना कि मेरे को अमुक लोक मिल जाए, मेरे को अमुक लोक मिल जाए, ऐसी चाहना नहीं करना। क्योंकि आ ब्रह्म भुवनानि लोका पुनरावर्ति नोर्जुनः मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते है। क्योंकि यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सभी लोकों में मैं ही एक ऐसा हूँ जिसकी प्राप्ति होने पर ही साधक का पुनरप जननम पुनरप मरण वाला सिलसिला ये रुकता है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से अर्जुन को भक्ति का उपदेश दिया और कहा लोकांतर की चाहना कभी नहीं करना। ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, चलो लोकांतर नहीं चाहेंगे, पर इसकी प्राप्ति कैसे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, इसकी प्राप्ति सहज है। कैसे सहज है? एक उपनिषद का मंत्र याद आता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मुक्ति के लिए निर्विषय मन मांगता है और बंधन होने के लिए विषयाशक्ति। इसलिए हमों क्या करना है? हमों ने संसार की सत्यता का त्याग करके और जो विषय हैं, विषय लोलुपता का त्याग कर देना है। जहाँ हैं जैसे हैं रुक जाएं, छोड़ दें। बोले क्यों? कोई ऐसा हाल नहीं है क्या कि ये सब बने रहें और भगवान में भी मिल जाएं? तो श्री कृष्ण का ऐसा विचार है कि ऐसा संभव नहीं कि संसार में आप रचे पचे रहें और मुझ परमात्मा को भी प्राप्त कर सकें। संसार हमारी दृष्टि में हमारा संकल्प है, जो हमारे लिए तो कल्पना है पर जीव को सत्य लगता है। जैसे जीव की वासना स्वप्न अवस्था में जगत के रूप में दिखती है, तो ये जीव की ही वासना है, कल्पना है, जो सोने के बाद में इस जीव को स्वयं ही पता लग जाती है। पर जीव, ये संसार भी माया के द्वारा, माया के थ्रू जो ईश्वर ने बनाया है, ये ईश्वर की कल्पना है जो जीव को सत्य करके लगती है। ये तो ईश्वर को जाने बगैर ये जगत की सत्यता और भोगों की लोलुपता दूर नहीं होती है। इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टा जो अंतर्यामी आत्मा है, इसको जानने के बाद में ही ये जगत की निवृत्ति होती है, ऐसा कहा। इसलिए यदि आप परमात्मा से मिलना है तो क्या करना है? एक जगह एक संत ने कहा कि विषयों, संत क्या तुलसी बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने, कि होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये सारा जीवन आपका गुजर जाएगा, आप किसी से मत पूछो, अपने दिल को टटोलो। आज वृद्धावस्था आ गई है पर मन की वासनाएं प्रबल हो गई हैं, विषयों से वैराग नहीं होता है। शरीर वृद्ध हो गया है, इंद्रियां थक गई हैं, मन बलवान हो रहा है
और विषय लोलुपता अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मन को टटोल के देखें, ये आदमी बनकर के रहना ही नहीं चाहता, ये जानवर से भी बदतर जीवन इसका है। ऐसा आप अपने अपने मन को टटोल के देखें, आपको मिलेगा कि हमारा मन की अभी लोलुपता नहीं गई। इसलिए वैराग होता ही नहीं है, जहाँ हो जैसे छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा, मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तजता तेरे, आर्जो क्षमा समदम संतोष पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आ शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। है, संसार जलती हुई आग है। इस आग से खेलने में प्रथम तो अच्छा लगता है, पर बाद में ये आग ही इसको जला करके राख कर देती है। जैसे खेलों ने बचपना जला के खत्म कर दिया, जवानी में स्त्री और पुरुषों में काम की अधिकता ने जवानी खा ली, और वृद्धावस्था में जो जवानी और बचपनों में करते रहे, उनकी यादें बाकी रह गईं। इसलिए तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, इंद्रियां काम नहीं करती। वृद्धावस्था होने से हमारे ऊल जलूल कर्मों को लेकर करके ये बालक और जवान हंसते हैं और कहते हैं, देखो तो सही ये बुजुर्ग हो गए, इनकी हरकतें तो देखो। इसलिए तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा। इस तृष्णा ने किसको नहीं जलाया, सबको जलाया है। तो क्या करें? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार को तो कोई भोग न सका, संसार ने ही इसको भोग लिया। विषयों को भोगने के लिए हम निकले थे, विषयों को तो हम नहीं भोग सके, पर विषयों ने ही हमें भोग लिया और हमें कहीं का नहीं रखा। वृद्धावस्था आ गई तो भी लोलुपता नहीं जा रही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का, अब जहाँ हो जैसे हो रुक जाओ। इस संसार वृक्ष में विषयों की लोलुपता जाती नहीं, त्यागनी पड़ती है, दोष दृष्टि देख करके। और फिर बाद में मिथ्यात्व दृष्टि का अवलंबन करके। दोष दृष्टि वाला अदृढ़ वैराग्य रहता है, और मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके दृढ़ वैराग्य प्राप्त हो जाता है। और दृढ़ वैराग्य वाले को चाहे यहाँ के सुख हों, चाहे ब्रह्मलोक के सुख हों, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हों का तो कहना है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। उन्होंने व्रत के सब देख लिया है, अब वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, और ऐसा निश्चय किया, अब धर्म में भी हमारी कोई रुचि नहीं है, और न धन कमाने की इच्छा रह गई है, और न काम सुख में ही अब हमारी रुचि है। अब तो भगवान ऐसी कृपा करो जिससे हमारा ये जीवन वृथा न जाए और आपकी भक्ति में मन लग जाए। जय जौन जन्मों कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागहूँ। जहाँ भी मेरा जन्म हो, भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जो आपको मुक्ति देने में, भगवान में मिला देने में समर्थ है। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविद्या नाशा। भक्ति करते हुए संस्कृति का मूल जो अविद्या है, इसका नाश हो जाता है, ऐसा कहा। और भक्ति करने वाले को बगैर प्रयास के ही परमात्मा में लीन हो जाता है, बगैर प्रयास के ही। वो परमात्मा में लीन कैसे होता है, इस रहस्य को गीता शास्त्र ने क्लियर किया है। ये सारा जगत इंद्रियों के द्वारा दिखता है। इंद्रियां किसके द्वारा? हाँ, इंद्रियों को मन जानता है, और मन को बुद्धि जानती है। और इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। सारा जगत इंद्रियों के आश्रय में है, इंद्रियां मन के है आश्रय में, और मन बुद्धि के। यो बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि जिसका, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक कौन है? जो है उसी का नाम है ब्रह्म। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व।
यही ब्रह्म है, इसी को जानना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी है, अंतर्यामी स्वरूप भी है। यही भगवान श्री कृष्ण का मद भाव है, जहाँ भगवान सदा रहते हैं। भगवान शरीर में 125 साल रहते हैं और जीव भाव में भी 125 साल, पर 125 साल का पीरियड पूरा होने पर देह भाव और जीव भाव दोनों का त्याग कर देते हैं और महाप्रलय में ईश्वर भाव का भी त्याग करके फिर उसी भाव में आ जाते हैं। किस भाव में? जिसके लिए भागवत में कहा, अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोच में। हम देह और जगत से पहले मैं था और देह और जगत के बाद में मैं ही बचूंगा। ऐसा जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है, जो कि हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, जो हमारे अभी मैं जान रहा हूँ इसको जानता है, और जैसे ही निद्रा आएगी तो कुछ ना जानने को भी जो जानता है, तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसमें लीन होने के लिए हमें वैराग धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। अब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जीव जब विषयों को भोगता है और जब विषयों को नहीं भोगता है, जब इसके अंदर देहाभिमान है तब, और जब देहाभिमान और जीव भाव का अभाव कर लेता है तब, विषयों के भोगते समय हर समय ये बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा सदा निर्लिप्त रहता है, अकर्ता ही रहता है, भोगता ही रहता है। कर्म बंधन में ये कभी नहीं आता है। ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण क्लियर करने वाले हैं। हमों ने बड़े ध्यान से इसको समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये गीता का 15वां अध्याय है और 10वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। उत्क्रामंतम स्थितम बापे भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे अर्जुन, ये जीवात्मा जो है शरीर को छोड़ करके जब जाता है, अर्थात जब देह और जगत का त्याग करता है, तब कैसा होता है ये? उस समय जब जाता है तब ये जीवात्मा, हाँ, मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 8 चीज़ें इसके जीवन में हमेशा साथ रहीं, पर मृत्यु के समय मन बुद्धि, हाँ, और अहंकार ये मूर्छित हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी खो जाते हैं। पर बंधुओं, इन 8 चीज़ों के संस्कार रहते हैं। इसलिए ये जीवात्मा जब जाता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 8 चीज़ों के संस्कार लेकर के उत्क्रमण करता है, जब देह और जगत का त्याग करता है। तो उत्क्रामंतम व स्थितम, जब शरीर का त्याग करता है तब, उस समय में जब शरीर का त्याग किया और इस शरीर से जब त्याग करते समय जब पुरुषका बाहर गई और मरण मूर्छा को प्राप्त हुई, उस समय में भी बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक साक्षी आत्मा अकर्ता और अभोक्ता ही है। उत्क्रामंतम, शरीर छोड़ करके जाते समय, हाँ, ये चैतन्य सत्ता ज्यों की त्यों है, शरीर के देहाभिमान से, हाँ, न तो ग्रसित हुई है कभी। देहाभिमान, हाँ, अंतर्यामी आत्मा में नहीं, न देह है न परछिन्न व्यक्तित्वपना है। परछिन्न व्यक्तित्वपना से रहित भाव शुद्ध चेतन मात्र जो है, इसमें किसी तरह की क्रिया भी नहीं है। शरीर छोड़ करके जाते हुए, अब शरीर छूटा तो हमने जाना नहीं। जैसे बचपना था, बचपना से हम जवानी में आ गए, अब जवानी, बचपने वाला शरीर नहीं दिखता, अब जवानी वाला दिखता। तो बचपने का ना होना और जवानी का होना, ये दोनों चीज़ हमारे द्वारा जानी गई कि नहीं जानी गई? को देवा, कौन सा देव है जिसने बचपन का तो अभाव और जवानी अब चल रही है जान रहा है? और इसी प्रकार से बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा का आना और जवानी का जाना,
ये हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि जवानी चली गई, अब हम बुढ़ापे में आ गए हैं। अब बुढ़ापे वाला शरीर भी जब छूटता है तो उस छूटते समय में भी वो जिसने जवानी और बुढ़ापे, जिसने बचपना और जवानी के त्याग को भी जाना और इनके आने को भी जाना, इसी प्रकार से ये जानने वाला शरीर के छूटने को भी जानता है। उस समय में भी ये सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। हाँ, उस समय में भी ये सत्तात्मक ही होता है। उस समय में भी ये ज्ञान मात्र ही होता है। उस समय में भी ये एक ही चेतन होता है जो समस्त जीव चेतना में अपनी चेतना को प्रवाहित कर रहा होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय शरीर को छोड़कर ये जीवात्मा जाता हुआ, ऐसे जाते हुए को, और अब शरीर इस समय वर्तमान है, तो शरीर के रहते समय में भी आप देखें सारा जगत इंद्रियों के आश्रय में, इंद्रियां मन के, और मन बुद्धि अंतर्यामी आत्मा के आश्रय में फुर रही है। ऐसा स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर को छोड़ करके जाते समय में भी ये साक्षी आत्मा अपनी चैतन्य सत्ता में, अपने मद भाव में, अपनी महिमा में है और जानना पना मात्र स्थिति में, साक्षी भाव में सदा स्थित है। शरीर को छोड़ करके जाते समय में भी ये है और जानना पना मात्र ज्ञान मात्र स्थिति में, जिसके लिए छांदोग्य श्रुति ने कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सत्ता मात्र जो परमात्मा है उस भाव में सदा स्थित रहता है। कब? जब शरीर छोड़ते हैं। और जब शरीर वर्तमान है तब आप देख लो सारा जगत इंद्रियों में इंद्रियां, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि का असर प्रकाशक कौन है? ये ब्रह्म ही है, ये आत्मा ही है। तो इस प्रकार शरीर के रहते भी वही निर्लेप आत्मा जो कि सत्य सदा रहता है, इसलिए सत्य कहते हैं। उसकी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे चेतन बोलते हैं। उसकी प्रियता का भी कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे आनंद बोलते हैं। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप बुद्धि देश का साक्षी शरीर के रहते भी सदा निर्लेप है, अकर्ता है, अभोक्ता है। और शरीर छूटते समय में भी देहाभिमान से रहित होने की वजह से शरीर के त्यागने को भी वो जानता है। शरीर के छूट जाने पर या शरीर के मर जाने पर उसका मरण नहीं होता है। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, क्योंकि ये आत्मा अविनाशी है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा शरीर को छोड़ करके जाते हुए, शरीर में स्थित रहते हुए भी, और जब हम मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोगते हैं, इस समय में भी बुद्धि देश का साक्षी आत्मा अभोक्ता ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर को छोड़ करके जाते हुए, शरीर में स्थित होते हुए भी तथा विषयों को भोगते समय में भी, तीनों प्रकार की स्थिति में बुद्धि देश का साक्षी ये अंतर्यामी आत्मा जो सत्तात्मक है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है, सभी का अंतर्यामी स्वरूप यही है। हाँ, ये कैसा रहता है? सदा निर्लेप रहता है, सदा अकर्ता भाव में रहता है, सदा असंग रहता है। शरीर को छोड़ करके जाते हुए और शरीर में स्थित हुए को तथा विषयों को भोगते हुए को गुणान्वितम अपि। और जब ये साक्षी आत्मा तीनों गुणों के अर्थात सतोगुणी वृत्ति से आविष्टित होता है, सतोगुणी वृत्ति में जब परमात्मा प्रतिफलित होता है तो धर्म कर्म करने की ज्ञान वैराग भक्ति में रुचि होती है। उस समय में भी अंतर्यामी आत्मा धर्म कर्म वाला नहीं है, अपितु सत्ता मात्र ही है। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और जब रजोगुणी वृत्ति होती है तो अंतर्यामी आत्मा रजोगुणी जैसा क्रियात्मक नहीं हुआ है, मोहात्मक राग विशेष वाला नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। उसी प्रकार जब तमोगुणी वृत्ति चल रही होती है तो निद्रा प्रमाद आलस्य जैसा अथवा काम क्रोध लोभ जैसा और मोहात्मक राग जैसा ये परमात्मा अर्थात साक्षी आत्मा वैसा नहीं हुआ है। निद्रा प्रमाद आलस्य होने की बजाय कोई अंतर्यामी आत्मा थोड़ी निद्रा प्रमाद आलस्य वाला हो गया है।
राग द्वेष वाला कोई तमोगुण की वजह से राग द्वेष संसार में बढ़ जाता है, हमेशा बैर विरोध वाली बातें होने लगती हैं, तो ऐसा होने पर, तमोगुणी वृत्ति होने पर कोई अंतर्यामी आत्मा ऐसा हो गया हो तो ऐसी बात है नहीं। आत्मा सदा असंग है, नित्य मुक्त है, सत्ता मात्र ही है, बुद्धि देश का साक्षी है और व्यापक है। सब में, सबकी बुद्धि देश का जो साक्षी है वही तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है। इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा शब्द करके कहा। अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, अमृत स्वरूप है, ऐसा कहा। तो शरीर को छोड़ करके जाते हुए और शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को और तीनों गुणों से युक्त हुए को भी इस समय ये 4 प्रकार की अवस्था हो गई। कौन कौन? शरीर को छोड़ करके जाते हुए समय आत्मा निर्लेप है, सत्तात्मक ही है। शरीर जब है तब भी वो सत्तात्मक ही है, निर्लेप है। और जब ये मन के माध्यम से इंद्रिय के थ्रू विषयों को जब भोगता है उस समय में भी साक्षी आत्मा भोगता नहीं होता है विषयों का, ये भोक्ता भाव से रहित ही होता है, असंग ही होता है। और जो तीनों प्रकार की वृत्तियों से आवेष्टित हो जाता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तब ये अंतर्यामी आत्मा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भाव से रहित ही होता है। तो सतोगुणी रजोगुणी वृत्ति होने से सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वाला आत्मा नहीं होता। आत्मा सदा नित्य मुक्त है और भोक्ता भाव से रहता है, असंग है, सात्विक, राजस और तामस वृत्ति विशेष से भी वो रहित है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बात बताई। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पर ये बात बगैर गुरु और शास्त्र की कृपा के बगैर समझ में नहीं आती। इसलिए गुरु सुशया विद्या, गुरु की सेवा के द्वारा, संतों की सेवा के द्वारा इस विद्या को जानो तो जान जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये रहस्य जो है अज्ञानी लोग नहीं जान सकते हैं। जिन्होंने गुरु और शास्त्र का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने हरि भक्ति नहीं की, जिन्होंने ज्ञान वैराग भक्ति का सेवन नहीं किया, वो इस दुर्लभ रहस्य को नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं भगवान? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवान श्री कृष्ण ने जो दुर्लभ ज्ञान गीता में दिया है, इस गीता ज्ञान को धारण करके कैसे धारण करें? गुरुओं के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, गुरुमुख से इस विद्या को धारण करें और परमात्मा का स्मरण करें। कोई भी उपाय करें, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ें। अति केनापि उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति, कोई भी उपाय करो और भगवान श्री कृष्ण से आप जोड़ लो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगा लो। यदि ऐसा कर सके तो निश्चय ही स याति मद भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता, मेरे इस गीता ज्ञान को धारण करके बहुत सारे हमारे भक्त लोग, जिज्ञासु साधक, हमारे गीता ज्ञान से पवित्र होकर के सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जो मेरा मद भाव है, जो चैतन्य सत्तात्मक है, जो जिसमें कर्तापन कभी आता ही नहीं, जो सदा निर्लेप है, असंग है, ऐसी अंतरात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में ये जीव भाव लीन हो जाता, देहाभिमान गलित हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, और फिर उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहता। ऐसा जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा ही ये अंतर्यामी आत्मा को देखा जा सकता है। कब? विषयों के भोगते समय में भी वो दिखता है निर्लेप और अकर्ता। जब मृत्यु के समय शरीर त्याग के जाता है तब भी वो देखता है शरीर, देह और जगत से हमारा कोई संबंध नहीं था, देह और जगत ना मैं हूँ ना मेरा है, इसका मैं जानने हारा साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा देखता है ज्ञान से, गीता ज्ञान के द्वारा। और तीन त्रिगुणात्मक वृत्ति होने पर भी त्रिगुणात्मक वृत्ति से ये रहत देखता है। पश्यंत ज्ञान चक्षुषा, ये ज्ञान रूपी नेत्रों से इस प्रकार से साधक भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का अवलोकन करके धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। ये भगवान श्री कृष्ण
उस दुर्लभ ज्ञान को जो कि हमारे सबके अंदर अंतरात्मा अर्थात बुद्धि देश का साक्षी होकर के सब में समाया हुआ है, सहज में ही बता रहे हैं। इसलिए श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं, सबके अंतरात्मा हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन तो नहीं जान पाते, पर मेरा गीता ज्ञान गुरुओं के माध्यम से, संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, सज्जन पुरुषों के माध्यम से सुनकर के ज्ञान रूपी नेत्र जो हमों इस गीता में दे रखे हैं, जो ज्ञान हमों गीता में दे रखा है, उस ज्ञान को जब धारण करोगे तो ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, अर्थात बुद्धि में विवेक विकसित हो जाएगा। उस विवेक के द्वारा तुम इस रहस्य को जान सकते हो और अंतर्यामी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और ये जो बुद्धि देश का साक्षी है, सोहम अस्मि, ये मैं ही हूँ, ऐसे भाव के द्वारा अपना जीवन धन धन बना सकते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।